हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर डिम्पल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर सपोर्ट। फ्रेंड्स, आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन की आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ उसका नाम है बैल्समम पेरुवियनम। बैल्समम मेडिसिन किस रोग पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, साथ ही साथ वो और कौन कौन से लक्षणों पर असर करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ इस मेडिसिन को लेना कैसे है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और कितनी बार लेना है, ये पूरी डिटेल में जानकारी हम आज के इस वीडियो में लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बैल्समम पेरुवियनम ये है होम्योपैथी मेडिसिन। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा किस तरह के लक्षणों पर असर करती है। बैल्समम पेरुवियनम मेडिसिन जो है वो रोगी को उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के स्त्राव, अगर शरीर में किसी भी प्रकार का स्त्राव हो रहा है तो उसे रोकने के लिए अधिक लाभकारी है। बैल्समम मेडिसिन जो है वो प्रयोग अधिकतर ऐसे स्त्राव में विशेष रूप से लाभकारी होता है जिसमें स्त्राव से सड़न जैसी बदबू आती हो और रोगी को बराबर प्रलेपक यानी कि एक हेक्टिक फीवर, स्त्राव के साथ साथ अगर हेक्टिक फीवर नाम की भी अगर परेशानी हो रही है कि उसे शरीर में किसी भी तरह के स्त्राव हो रहे हैं, कोई फोड़े फुंसी हो रही है और साथ ही साथ अगर उसे फीवर भी आ रहा है तो वहाँ पर भी ये बैल्समम मेडिसिन बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करती है। इस मेडिसिन का उपयोग जो है वो आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है इसका कि आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका जो डाइल्यूशन होता है उससे आप उसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसे एज ए लेप के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस मेडिसिन को कॉटन पर लेकर हल्का हल्का उस जगह पर कहीं पर अगर फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गए हैं तो उस जगह पर इसका बाहरी तौर पर लेप लगाने से भी, इसको लेप के तौर पर यूज़ करने से भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। और तीसरा जो तरीका है वो है स्टीम। ऑटोमाइज़र नामक का एक यंत्र आता है जिसे नाक से नस्य लिया जाता है। जब भी किसी इंसान के फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाता है, तो डॉक्टर जो होता है, हमारे फैमिली फिजिशियंस जो होते हैं, वो इस मशीन का उपयोग करते हैं और हमें नाक से नस्य देते हैं, एक गर्म धुआं छोड़ते हैं हमारी नाक में ताकि हमारे जो श्वास नली है वो साफ़ हो जाए, वहाँ से कफ जो है हट जाए और हमारी सांस अच्छे से आ जाए। तो इस जो ये यंत्र होता है इसे कहा जाता है ऑटोमाइज़र यंत्र। तो इसके इस्तेमाल से आप इस मेडिसिन को उसमें डालकर, उस मशीन में डालकर और इसका नस्य भी ले सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जहाँ पर बैल्समम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। दूसरा एक लक्षण है नाक से संबंधित परेशानी। अगर किसी को नाक से अधिक मात्रा में एकदम गाढ़े कफ की तरह स्त्राव होता हो, नाक में खुजली होती हो, नाक में अगर छोटी छोटी फोड़े फुंसियाँ हो गई हो, अधिक पुराना अगर नज़ला है जिसमें से दुर्गंध आ रही हो, तो इस तरह के अगर कोई भी लक्षण किसी भी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो वहाँ पर आपको बैल्समम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। तीसरा लक्षण है सांस से संबंधित। अगर जैसे कि निमोनिया हो गया, थाइसिस हो गया, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं यहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि रोगी के फेफड़े से अधिक बदबूदार और पीले या फिर हरे रंग का एकदम गाढ़ा पीप जैसा मतलब समझ लीजिए मक्खन जैसा अगर सफ़ेद बलगम निकल रहा हो तो उस रोगी पर इस मेडिसिन का उपयोग सबसे पहले करना चाहिए। रोगी को इस तरह के अगर नाक से इस तरह का बदबूदार स्राव हो रहा है, साथ ही साथ अगर उसे बुखार आ रहा है, तो सबसे पहले इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। ये इस तरह के लक्षणों पर भी बहुत अच्छे से वर्क करती है।
किसी व्यक्ति को अगर नींद में बड़बड़ाने की परेशानी हो, उसे रात को अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, किसी व्यक्ति को दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है लेकिन रात में अगर पसीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इस तरह के लक्षणों पर भी ये मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। खांसी से संबंधित अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे रोगी जो होता है उसे खांसी के साथ अगर बलगम आती है, कभी कभी खांसते समय बलगम के साथ खाई हुई पदार्थ जो होती हैं वो भी उल्टियों के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। रोगी के अंदर से श्लेष्मा जैसा सरल और मतलब श्लेष्मा जैसा अगर कोई पदार्थ निकलता है खांसी के साथ, या फिर उसके सीने में धड़ धड़ करके कोई आवाज़ आती है, तो इस तरह के लक्षणों पर भी आपको बैल्समम मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए, जिससे रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मूत्र रोग से संबंधित अगर किसी को परेशानी हो रही है, रोगी को बहुत कम मात्रा में अगर पेशाब होती है, पेशाब के साथ अगर सफ़ेद रंग का पदार्थ निकल रहा हो, साथ ही साथ पेशाब से संबंधित अगर जैसे कि पेशाब में जलन होना, जब पेशाब करने बैठे हो तब वो ठीक से ना निकलना, बूंद बूंद करके निकलना, तो इस तरह की अगर कोई भी पेशाब से संबंधित परेशानी है तो वहाँ पर भी ये बैल्समम मेडिसिन रोगी को बहुत जल्दी से ठीक कर देती है। आमाशय से संबंधित अगर कोई लक्षण है, जैसे कि पुरानी पेचिश जो होती है, अर्थात मल के साथ जो खून आता है, वो मल जो होता है वो बहुत ही तेज़ बदबूदार होता है और साथ ही साथ वो इतना मज़बूत होता है कि वो ठीक से निकलता नहीं है और साथ में खून भी निकलता है, तो ऐसी परेशानी में भी इस मेडिसिन का सबसे पहले उपयोग करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आमाशय से संबंधित और भी कोई परेशानी होती है तो वहाँ पर भी बैल्समम मेडिसिन को सबसे पहले उपयोग में लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आज जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ ये इन सारे लक्षणों पर सबसे पहले उपयोग में लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन स्पेशली इस तरह के स्राव संबंधित, फोड़े फुंसी संबंधित, साथ ही ये हर तरह के स्राव पर काम करती है, अंदरूनी स्राव, बाहरी स्राव, हर तरह से। किसी को अगर स्किन पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। इसे आप एज ए सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ बाहरी तौर पर भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अंदरूनी कोई स्राव हो रहा है, जैसे कि बलगम हो जाना, नाक बहना, खांसी होना, उल्टी होना, तो इस तरह के लक्षणों पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस मेडिसिन को हमें लेना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसी पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये सलाह दूंगी कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, कि आप एक रिपोर्ट निकलवा लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपका जो रोग है या आपकी जो परेशानी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर कम है तो हम उस तरह से मेडिसिन का उपयोग करते हैं, और अगर जो रोग है वो बहुत अगर ज़्यादा उसके लक्षण बढ़ गए हैं तो उस तरह से हमें उस पर कार्य करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले एक रिपोर्ट निकाल लें और किसी अच्छे से डॉक्टर को वो रिपोर्ट पहले आप कंसल्ट करवाएं, किसी भी डॉक्टर से उस रिपोर्ट को कंसल्ट करवाएं, उसके बाद इस मेडिसिन का उपयोग शुरू करें। फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन हो, सबसे पहले रिपोर्ट्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेना कैसे है इस मेडिसिन को, ये मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका रोग 3 से 4 साल पुराना है तो इसे आपको 200 पॉन्टीसी में उपयोग करना है। 200 पॉन्टीसी मेडिसिन को आपको लेना कैसे है, तो आपको एक आधा छोटा कप जो होता है उसे आधा पानी से भर लेना है और उसमें 5 बूंद मेडिसिन की डालनी है और उसे पी जाना है। और 200 पॉन्टीसी मेडिसिन को आपको दिन में 2 बार उपयोग में लेना है। ध्यान रहे कि इसी मेडिसिन को लेने के 2 घंटे बाद तक आप कुछ भी खाए या पिए नहीं। और अगर आपका रोग 3-4 साल से भी ज़्यादा वक्त से पुराना है, यानी कि 5 साल से पुराना अगर आपका रोग है, तो आपको इस मेडिसिन का उपयोग 1 mg पॉन्टीसी में करना है। 1 mg पॉन्टीसी को आपको लेना कैसे है, तो उसी तरह आपको लेना है। आधा कप पानी भर लेना है और उसमें 10 बूंद इस मेडिसिन की डाल देनी है, 1 mg पॉन्टीसी की, और उसे दिन में 1 बार पी लेना है। और उस पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। फ्रेंड्स, आप
बेफिक्र होकर इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, कोई भी मेडिसिन का उपयोग करने से पहले रिपोर्ट्स ज़रूर निकाल लें और किसी भी अच्छे फैमिली फिजिशियन या किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एक बैल्समम पेरुवियनम नाम की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर और भी किसी मेडिसिन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस विषय पर भी एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।